अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। मेरी लास्ट वीडियो ईद वाली थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ईद पे भी हमें कोई छुट्टी नहीं थी, कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही थी। इतनी अजीब रूटीन थी ना कि टाइम ऐसे गुजरा है समझ ही नहीं आई और बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आया ईद का। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो वीकेंड पे हम लोग खुद ही कुछ प्लान करते हैं, छोटा मोटा सा टाइम पास के लिए कुछ देखते हैं, डिसाइड करते हैं। और अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि ईद पे तो हमें ड्यूरिंग वीक छुट्टियाँ नहीं थी, लेकिन वीकेंड पे चाइनीज़ का कोई अपना फेस्टिवल था, उसकी हमें 3 छुट्टियाँ मिल गई थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमें वीकेंड्स पे भी छुट्टी नहीं होती, हमारी सैटरडे, संडे को भी क्लासेस हो रही होती हैं। तो वो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग छोटी सी पिकनिक प्लान करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास एक लेक है, बहुत प्यारा व्यू है। सो हम लोग वहाँ पे चले गए थे, छोटी सी हम लोगों ने पिकनिक की, पूरा दिन उधर हम लोगों ने स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया था टाइम। अच्छा जी, बाहर का यही होता है कि ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो ये लोग तो आप लोगों की जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। कैसे दें, इनकी तो वो चीज़ होती ही नहीं है। इनके जब अपने इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे हमें इतनी ज़्यादा ज़्यादा छुट्टियाँ दे देते हैं, लेकिन जब हमारा अपना कोई होता है, तो उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। सो हम लोगों ने भी फिर प्रॉपर क्लासेस ली। ईद के दिन यही था, पूरा दिन सुबह क्लासेस लेते रहे, फिर शाम के टाइम पार्टी थी। बजाय उस टाइम को हम लोगों को एंजॉय करने के, हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ लग रही थी। फिर वीकेंड आया, अल्लाह का शुक्र है कि इनका फेस्टिवल आ गया था, इन्होंने हमें 3 छुट्टियाँ दे दी। तो हम लोगों को एक अच्छा दिन मिल गया था जो कि प्रॉपरली हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो पहले खुद ही कुछ कुकिंग करके ले जाएँगे, मज़े-मज़े की चीज़ें बना के ले जाएँगे। लेकिन उस दिन इस तरह से हुआ कि आपको पता है हॉस्टल्स के प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ हो रहा होता है। कि हमारे किचन में कोई प्रॉब्लम हो गया था, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था या क्या, तो हमारा किचन ही बंद था। हम लोगों ने सोचा था कि जो-जो चीज़ हम लोग बना के लेके जाएँगे, वो तो हम लोग बना ही नहीं सके। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ ही पास एक रेस्टोरेंट है जहाँ से पिज़्ज़ा और काफ़ी मज़े-मज़े की चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। वहाँ से हम लोग चीज़ें जाके ले लेते हैं और फिर प्रॉपर जो हमारी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, प्रॉपर प्लान किया था, वहाँ जाके हम लोग बैठ के खा लेंगे। उस चीज़ में इतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया ना कि जो किचन हमने जाके कुकिंग करनी थी, प्लानिंग में सब कुछ डिसाइड करने में। बट ये है कि एंड पे हमारा बहुत अच्छा दिन गुज़र गया था। शाम को ही हम लोग गए थे, लेकिन व्यू इतना अच्छा था, खाना इतना अच्छा था, फिर हम लोगों ने मज़े-मज़े की पिक्चर्स बनाई, बहुत मेमोरेबल डे था, बहुत अच्छा लगा वगैरह हमें। खाने के बाद फिर यहाँ पे 2 चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने स्वीट्स में ली थी। एक तो आइसक्रीम थी, जैसे रेगुलर होती है, वो हमने ली थी और सेकंड हमारे पास एक और ऑप्शन था कि फ्रोज़न योगर्ट का, वो यहाँ से मिलता है। वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे तो अच्छा लगा उसका टेस्ट। वो इस तरह से होता है ना कि योगर्ट की एक लेयर लगा देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और फिर जो उसके बाद आपके सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, जो आपकी चॉइस होती है, जो-जो आपको पसंद होते हैं, आप उनको बता दें, वो एक लेयरिंग उसकी कर देते हैं। जब वो सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं, फिर उनके छोटे-छोटे चंक्स बना के एक बॉक्स होता है, उसमें डाल के वो आपको देते हैं। काफ़ी हेल्दी चीज़ है, मज़े की थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। Next day. ये थी जी हमारी लिमिटेड सी छुट्टियाँ, जो कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गई कि हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि एक दिन छुट्टियाँ हुई और अगले दिन ख़त्म हो गई। जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें सिचुएशन का पता होगा कि ड्यूरिंग वीक इतना मुश्किल लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं गुज़रा। लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा लगता है आज छुट्टियाँ हुई और आज ही ख़त्म होगी, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ और जिस दिन आप लोग आउटिंग पे चले जाएँ, उस दिन तो आपको पता है कि पूरा दिन ही आपका ऐसे गुज़रता है ना कि बिल्कुल ही नहीं समझ आती। फिर हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। क्लासेस तो आपको पता है ड्यूरिंग वीक चल ही रही होती हैं और बीच में 1 से 2 दिन होते हैं जब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लास्ट सेमेस्टर हमारा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लासेस थी जो कि हॉस्पिटल में होती थी। इस दफ़ा थोड़ी-सी कम है, लेकिन उनका ये था कि वो थ्योरेटिकल क्लासेस ही होती थीं। लेकिन इस दफ़ा की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर जो पेशेंट्स होते हैं उन पे बताया जाता है प्रोसीजर्स करके, तो काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बाकी क्लासेस में चलें, कभी कोई मिस होगी भी। वैसे तो हम लोग नहीं मिस करते क्योंकि अटेंडेंस का इधर काफ़ी इशू होता है, लेकिन हॉस्पिटल की तो किसी सूरत भी नहीं मिस करनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही चीज़ होती है ना कि जब आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं बुक से या सुन रहे होते हैं,
वो चीज़ उतनी आपको समझ नहीं आती जब तक आप प्रॉपरली उस चीज़ को देखें ना। जब हम लोग पेशेंट पे वो चीज़ देख लेते हैं तो वो ऐसे माइंड में फ़िक्स हो जाती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर है, ये लोग हमें हर चीज़ चाइनीज़ में ही बता रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें देखने में समझ आ रही होती है, वो अगर हम लोगों को ये वही चीज़ चाइनीज़ में पढ़ाएँगे, तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो ये है कि हॉस्पिटल की जो क्लासेस होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। वैसे तो हमारा पूरा कोर्स इंग्लिश में ही है, मीन्स हमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती हैं, टीचर्स हमें इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं। समटाइम्स होता है कि बीच में कुछ टर्म्स होती हैं जो कि वो चाइनीज़ में बता देते हैं, लेकिन मोस्टली हमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल्स का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है इन अ सेंस कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा-सा इंग्लिश बोलने में हेज़िटेट करते हैं, मतलब फ्लुएंट नहीं होते ना, तो उनको होता है कि हम लोग कुछ गलत ना बोल दें, इसलिए वो लोग हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे होते। कुछ होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में बता देते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो चाइनीज़ में ही ट्राई करते हैं कि कम्युनिकेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनकी नेटिव लैंग्वेज है और ये अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और दूसरा यही मसला है कि हेज़िटेशन कहा जाता है, फिर ये लोग हमें चाइनीज़ में ही बता रहे होते हैं। लेकिन अब वहीं है कि इतना टाइम हमें चाइना में हो चुका है कि हम लोगों को उनकी बात समझ आ रही होती है, तो इतना मुश्किल नहीं लगता। काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो कि नहीं भी समझ आ रही होती, लेकिन ये है कि जो मेन चीज़ होती है वो समझ आ जाती है। और जब हम सामने वो प्रोसीजर होता हुआ देख रहे होते हैं तो वही है कि 100 में से आपको 80% तो समझ आ ही जाता है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम अपनी ईद को तो सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को डेज़ मिले तो हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को सेलिब्रेट किया, कैसे अपने दिन को स्पेंड किया। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल का मैंने बताया कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको समझ आ जाएँगी कि हॉस्पिटल्स में आप लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसे-कैसे सिखाया जाता है और कितनी नॉलेज आप लोगों को मिल सकती है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर लिया करें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।